हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर मारुति वर्कर और पुलिस प्रशासन हुए आमने सामने। बता दें आपको कि पिछले 2012 के बर्खास्त मजदूरों की तुरंत कार्य बहाली को लेकर मजदूर अपनी बाकी और सभी मांगों को पूरा कराने को लेकर IMT मानेसर गुरुग्राम मारुति सुजुकी कंपनी के सामने धरना प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन को भी इस बार ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की बात कही। मैं जो है 2012 से मारुति से टर्मिनेट हूँ और हमारा जो लड़ाई है 2012 से आज 2024 आ चुका है। हमने रोड के ऊपर भी, जेल के अंदर भी और कोर्ट के अंदर भी हर सतर पे हमने लड़ाई हमारी जारी है। देखो जी, एक सिंपल मांग है, कोई ज्यादा झंझट या चीज है नहीं इसके अंदर। 2012 के अंदर जो है हमारी यूनियन को खत्म करने के लिए मारुति मैनेजमेंट ने एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र में जो एक मैनेजर की मौत हो जाती है, उसका पूरा आरोप मारुति के मजदूरों के ऊपर लगा देते हैं और उसके बाद हमारी पूरी यूनियन को जेल में डाल दिया। उसने जो एक तीर से दो शिकार किए, एक तो हमारी यूनियन को खत्म कर दिया जो हमारे अधिकार की बात करी थी, और यूनियन को भी इसलिए खत्म किया क्योंकि उसने जो है अस्थायी मजदूर, जो ठेका मजदूर है, उसकी आवाज उठाई, इसलिए उसको जो है जेल झेलनी पड़ी। इसके अलावा जो है हमारे 2350 मजदूरों को बिना किसी डोमेस्टिक इंक्वायरी के एक कलम से बाहर निकाल दिया। उसके बाद में जो है एक SIT टीम बिठाई जाती है, जिसके अंदर जो है SIT टीम के अंदर भी 426 वर्कर जो निर्दोष पाए जाते हैं, उनको आज तक काम पे वापस नहीं लिया गया। और कुछ साथी ऐसे थे जो मारुति के ड्रेस में जो मिले, उनको जो है पुलिस ने पकड़ा और जेल में डाल दिया क्योंकि उनको संख्या पूरी करनी थी। और FIR थी 54 वर्कर के खिलाफ में और जो मुकदमा दर्ज हुआ हुआ 213 वर्कर के खिलाफ में। हम जो है यहाँ पे तो पिछले जो है 3 महीने से यहाँ पे बैठे हुए हैं, IMT मानेसर में मानेसर तहसील के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा संघर्ष जो लगातार 12 साल से चल रहा है। और उसके अंदर ये हुआ कि जब प्लांट बंद हो जाता है 18 जुलाई 2012 को, 16 अगस्त को जब प्लांट चलता है तो एक हिस्से को कंपनी काम पे बुलाती है, एक हिस्से को डायरेक्टर मेट या डिसमिस कर देती है। लेकिन उसके अंदर पुलिस ने जिनको जेल में डाला, उनमें से 18 वर्कर ऐसे थे जिनको कंपनी तो काम पे बुला रही है और पुलिस ने उनको जेल में डाल दिया। फिर हमारे परिवार के लोग जाके मैनेजमेंट से बात करते हैं कि ये जो इनको पकड़ा गया किस आधार पे पकड़ा गया है, तो मैनेजमेंट बोल रहे कि हमें नहीं पता है किस आधार पे पकड़ा गया है, लेकिन जब ये कोर्ट से बरी हो जाते हैं तो हम इनको काम पे वापस ले लेंगे। लेकिन आज तक एक भी मजदूर को काम पे वापस नहीं लिया गया है। दूसरी बात ये है कि आज भी मारुति मैनेजमेंट जो गैर कानूनी तरीके से उत्पादन करवा रही है, ये बात हम हर जगह पे बोल चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। कांग्रेस का जो भी कोई MP था, MLA था, किसी को हमने नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने ज्ञापन नहीं दिया, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। उसके बाद BJP सरकार आने के बाद में भी हमने जो है किसी भी CM को या PM को नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने ज्ञापन नहीं दिया। लेकिन सैनी सरकार जब सत्ता में आते हैं, सैनी साहब जब सत्ता में आते हैं तो चुनाव से पहले उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपका समाधान बिल्कुल करवाएंगे क्योंकि आप लोग निर्दोष हो। हमने जांच कर ली है और जांच आपकी पढ़ भी ली है। जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं दोबारा से सैनी साहब, दोबारा भी हम मिले, उन्होंने आश्वासन हमें दिया है, लेकिन अभी तक वहां से कोई भी ऐसा चीज नहीं आया निकल के कि जो हम इतने मजदूरों काम पे लेंगे, कब लेंगे, नहीं लेंगे, अभी तक नहीं आया है। देखो, हमारी प्रक्रिया एकदम बिल्कुल साफ है। हमारा जो अधिकार है उसके हम छोड़ेंगे नहीं और गैर कानूनी काम हम करेंगे नहीं। और आज का जैसे हमारा ये कॉल था कि हम जो IMT के अंदर जुलूस निकालेंगे, तो आपने देखा भी होगा कि किस तरह से जो है यहाँ पे प्रशासन ने जो इधर बैरिकेड लगा दिए, उधर बैरिकेड लगा दिए, चारों तरफ से हमने घेर लिया यहाँ पे। लेकिन हमारे जो है 50 साथी जो मारुति के 1 नंबर गेट से लेके हर गेट से जुलूस करते हुए यहाँ पे पहुंचे, तो हम ये दिखाना चाहते हैं जुलूस के माध्यम से कि ये जो गैर कानूनी तरीके से जो आप काम करवा रहे हो, इसका हम भंडाफोड़ करेंगे, बार बार करेंगे, लगातार करेंगे। और ये जुलूस बस IMT मानेसर में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर भी हमने जुलूस पहले भी किए हैं, आगे हम करके दिखाएंगे। और मारुति सुजुकी जो यहाँ पे आज जो है जिस तरह से पूरा यहाँ का प्रशासन, यहाँ का सरकार, कोई भी सरकार आई, जापानी पूंजी की गुलाम जिस तरह से हो चुकी है, इसका पूरे देश के अंदर जो हम भंडाफोड़ करेंगे। एक तरफ में दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, और किस तरह से तो यहाँ के जो मजदूर है उनको जो जापानी पूंजी का गुलाम बना दिया गया है, हमें 1 मिनट में बाहर निकाल देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो है हम हर पूरे देश के अंदर ये बात को लेकर जाएंगे। मारुति वर्कर्स का आरोप 2012 में कंपनी द्वारा कुछ वर्कों को कंपनी से निकलने को लेकर साजिश रची गई जो यूनियन के साथ जुड़े थे। बताया जा रहा है कि मारुति सुजुकी में एक मैनेजर की मौत हो जाने के बाद वर्कों को उनका जिम्मेदार ठहरा गया था, जिसके चलते मजदूरों को जेल जाना पड़ा। मजदूरों द्वारा बताया गया कि वह अपनी हक के लिए आवाज उठा रहे थे, जिसके चलते कंपनी ने साजिश रच मजदूर और यूनियन को खत्म करने को लेकर 2300 से ज्यादा
मजदूरों को कंपनी से बहाल कर दिया। धरना प्रदर्शन में यहाँ पे सभी लोग, लगभग हजारों से ऊपर लोग आते हैं, परिवार के और रिश्तेदार सभी लोग, क्योंकि सभी दुखी हैं, परेशान हैं कि भाई हमारे घर के सदस्य यहाँ बैठे हैं कितने दिन से काम छोड़ के। जो भी हम टेम्परेरी वर्क करते थे, मजदूरी करते थे, वो भी हमने छोड़ दिया। सर सरकार तो अभी कुछ भी सुनवाई नहीं कर रही है और हमें तो पूरी आशा है कि करना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे हम माता पिता से अपना कुछ मांगते हैं तो माता पिता करती है, उसी प्रकार से सरकार भी हमारी माता पिता है यहाँ पर इस समय जो हरियाणा की सरकार है। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ सर कि हमारी मांगों को पूरा करवाया जाए और हमारे जो भी हमारे निर्दोष भाई हैं उनको काम पर रखा जाए। पिछले 3 महीने से धरने पर बैठे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी से मिले और उन्होंने वर्करों की इस मांग को लेकर कमेटी बनाई गई और कमेटी में साफ हो गया कि मजदूरों के साथ नाइंसाफी हुई है, जिसके बाद मजदूर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मारुति सुजुकी कंपनी में सभी कर्मचारियों को वापस लेने की बात कर रहे हैं। कर्मचारियों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया बीते कई सालों से वह अपनी मांगों को लेकर डर की ठोकरें खा रहे हैं और अब वह पिछले काफी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार और कंपनी जल्द कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो वह आंदोलन को बड़ा रूप देंगे। कि जब हमने मारुति ज्वाइनिंग करी थी तो हमारी उम्र 20 से 22 साल थी। आज जो हमारी उम्र है वो करीब 40 से क्रॉस हो चुके हैं हम। और जिस तरह के एलिगेशन हम पे मारुति ने लगाए हैं कि एक आदमी की डेथ हो गई, आज तक उसकी जांच नहीं हो पाई और जांच भी करवाई है तो उसमें हम 540 साथी ऐसे थे जो कंपनी ने जिनको निकाल दिया था। 1800 साथी हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे, उसमें से 426 साथी जो मेरे समेत मेरे भाई यहाँ खड़े हैं सभी वे हैं। यहाँ जो SIT कमेटी बैठाई थी हरियाणा सरकार ने और मारुति मैनेजमेंट ने, वहाँ उन्होंने हमको निर्दोष साबित कर दिया। 2012 से हम उसी चीज को लेकर के पूरे हरियाणा में हमने अपना विरोध किया है। ये इसका भी एक बड़ा रीजन है, फैक्ट्री तो हरियाणा में हमारे घर में और मालिक जापान का। मालिक जो जापान का वो ये कहता है कि जो संविधान आपका भारत का है वो नहीं चलेगा यहाँ, मेरा संविधान है जापान का वो भारत में चलेगा, तो मैं आपको अंदर नहीं ले सकता। मतलब गाड़ियाँ हमारे यहाँ बनाओगे, रोजी रोटी आप हमारे यहाँ से खाओगे, हम भूखे मरेंगे, ये कौन सा इंसाफ होगा। एक बात तो ये कि प्रशासन का अगर रवैया हम देखें तो 2012 में इन्होंने हमारे साथियों को जो बिल्कुल निर्दोष साथी थे इनको 10-10 साल जेल में डाल दिया गया। इन्होंने तो वो किया, ये प्रशासन है यहाँ का। और अगर हम बात करें अब यहाँ से सरकार की तो सरकार में हुड्डा सरकार जी भी थी, वहाँ भी हमने बहुत मेहनत करी थी, बड़ी गुजारिश करी थी उनसे, पैर भी पकड़े हमने, पैर पकड़ने की जगह पे। आज नायब सिंह सैनी है, CM साहब बनने से पहले एक बार ये बोला था इन्होंने भाई मैं रहूँ या ना रहूँ आपका काम करवाऊंगा, लेकिन 3 महीने हमने यहाँ पे हो गए, 3 महीने से आज तक CM साहब का कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि भाई हमारी कोई तसल्ली हो जाए। इसीलिए आज हम 15 आदमी, करीब 50 आदमी, 15 आदमी 4 जगह इकट्ठे हो गए, 50 आदमी अपने गेट पे पहुंच गए। आने वाले टाइम में हम यहाँ से पीछे नहीं जाएंगे, जाएंगे तो गेट पे ही जाएंगे, उसके बाद फिर उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, यहाँ का प्रशासन होगा। जीतेंगे, 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 जीतेंगे।